हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज which of the following was an accidental discovery? ऑप्शन ए डीएनए, बी इंसुलिन, सी पेनिसिलिन, डी क्लोरामफेनिकोल. अब इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट में क्या होगा? कॉन्सेप्ट दैट इज एक्सीडेंटल डिस्कवरी. एक्सीडेंटल डिस्कवरी. एक्सीडेंटल डिस्कवरी का मतलब होता है कि ऐसे ही डिस्कवर हो गए, कोई प्लान नहीं था उसको डिस्कवर करने के लिए. अब इसमें पहले जो ऑप्शन दिया दैट इज डीएनए, एन ए, इसका डिस्कवरी में क्या हुआ? 1952 में साइंटिस्ट जो थे उसको पता था कि जीन्स जो होते वो कहाँ पे होते? इन डीएनए. अब क्या हुआ? 1953 में जेम्स वाटसन, साइंटिस्ट थे वाटसन, और कौन थे? दैट इज एंड फ्रांसिस क्रिक. तो इन्होंने क्या किए थे? दैट इज दे डिस्कवर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. तो ये क्या था? डीएनए का जो डिस्कवरी था वो एक्सीडेंटल नहीं था, क्योंकि उनको 1952 में पता था कि डीएनए जीन्स जो होते वो डीएनए में होते. उसके बाद वो डीएनए क्या होते उसको डिस्कवर किया इन द 1953. अब देखते हैं कि इंसुलिन डिस्कवर कैसे हुए थे. तो साइंटिस्ट को पहले पता था कि क्या होती? ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करती एक सब्सटेंस, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल. अब इसमें क्या होते? कौन कौन साइंटिस्ट थे इसमें? दैट इज फ्रेडरिक बेंटिंग, और कौन थे? चार्ल्स बेस्ट. और इन्होंने क्या लिए थे? दैट इज दे टू 10 डॉग्स लिए थे इन्होंने, और इन्होंने ऑब्जर्व क्या किए थे? ऑब्जर्व दैट इज डी पैनक्रिएटाइज्ड डॉग, मतलब जिसमें पैनक्रियास नहीं है. डी पैनक्रिएटाइज्ड डॉग. इसमें क्या हो रहे थे कि इनको डायबिटीज हो रहे थे. डेवलप डायबिटीज. अब क्या होते? अब अगर वो डॉग को जिसमें पैनक्रियास नहीं है, डी पैनक्रिएटाइज्ड डॉग, उनमें अगर इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाए, इंट्रावेनस इंजेक्शन, जिसमें क्या होगा? विथ पैनक्रिएटिक एक्सट्रैक्ट. पैनक्रिएटिक एक्सट्रैक्ट. तो इसमें क्या होते? इट लो द ब्लड ग्लूकोज लेवल, लोअर्स ब्लड ग्लूकोज. ये भी चांस डिस्कवरी नहीं थी, क्योंकि साइंटिस्ट को पहले पता था कुछ सब्सटेंस होते जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करते, जो कि उनको लगा था कि पैनक्रियास में प्रेजेंट होती, इसलिए वो डी पैनक्रिएटाइज्ड डॉग लिए थे. पेनिसिलिन डिस्कवरी में क्या होते? पेनिसिलिन. तो पेनिसिलिन जो डिस्कवर किए थे दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे. फ्लेमिंग कब किए थे? दैट इज इन द ईयर ऑफ 1928. अब इसमें क्या हुए थे? जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो वर्क कर रहे थे किसके ऊपर? वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया. अब इसमें क्या हुए थे? एक माउल्ड इन unwashed culture plate. अब इसमें क्या हुए थे कि इस माउस के पास कोई स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया नहीं हो रहे थे. दैट इज नो स्टेफाइलोकोकी beside that is the mound. क्यों नहीं हो रहे थे? दैट इज ड्यू टू केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय माउल्ड. अब वो केमिकल क्या थे? दैट इज
पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन नोटेटम, जो कि एक एंटीबायोटिक थी, लेकिन इसका जो फुल पोटेंशियल है एज ए एंटीबायोटिक वो किसने डिस्कवर की थी? इट इज बाय अर्नेस्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे। क्लोरामफेनिकल कब डिस्कवर्ड हुए थे? क्लोरामफेनिकल तो ये डिस्कवर हुए थे, दैट इज इट इज अ नेचुरल प्रोडक्ट जो कि सीक्रेटेड बाय बैक्टीरियम जिसका नाम क्या था? दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनिजुएला। इस बैक्टीरियम से वो सीक्रेट होते, दैट इज द क्लोरामफेनिकल। और कहाँ फाउंड की जाती? दैट इज फाउंड इन सॉइल्स में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये डिस्कवर किए गए दैट इज इन द ईयर 1947। और ये क्या था? चांस डिस्कवरी, दैट इज एक्सीडेंटल डिस्कवरी नहीं थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? दैट इज ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज पेनिसिलिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज option C, that is penicillin was an accidental discovery. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.